शीतलहर ने लोगों को घरों में जैसे कैद कर दिया हो। लेकिन इस ठंड का सबसे ज्यादा असर जिन पर पड़ रहा है वो वैसे लोग हैं जिन्हें सुबह सुबह काम से बाहर निकलना पड़ता है। पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर देखिए सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी हैं, अन्य लोग भी हैं। यहाँ लोग अलाव और फिर चाय के सहारे ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर लोगों के लिए ये गर्म चाय जो है एक बड़ा सहारा बनी हुई है, क्योंकि काम के लिए बाहर निकलने की मजबूरी भी है और ऐसी परिस्थिति में ठंड से पार कैसे पाया जाए, तो उसके लिए ये गर्म चाय की चुस्की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी वजह से ऐसे दुकानों पर आपको भीड़ नजर आ जाएगी। दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हों या रोजमर्रा काम के लिए निकलने वाले लोग हों, यहाँ उनको रुकना जरूरी भी है और मजबूरी भी। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। आज भी मौसम विभाग ने कोल्ड डे घोषित किया है और खास तौर पर यदि हम बात कर लें तो तापमान की, तो तापमान लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक तापमान पहुंच चुका है। ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है सुबह में घर से निकलना और फिर काम करना खुले आसमान के नीचे। तो ठंड में दिक्कत होती है, मगर ड्यूटी है तो वो तो करना ही हम लोग को। बिल्कुल, देखिए नगर निगम के लिए एक भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि रात में भी काम करना होता है और सुबह से ही शहर की साफ सफाई और तमाम जिम्मेवारियों को उठाना होता है। कितने बजे घर से आज निकले थे? 6:30 में। 6:30 से अभी तक बाहर में ही है? हाँ, बाहर में ही है। अलाव का सहारा ले रहे हैं? हाँ। कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। ठंड के दिन में हम लोग निगम कर्मी हैं, जो टाइम है हम लोग को उस टाइम पर हम लोग को निकलना ही है, लाजमी है। ड्यूटी है तो ड्यूटी के लिए तो निकलना है। बिल्कुल, देखिए जिनकी ड्यूटी है उन्हें घर से निकलना ही है और कुछ इस तरीके से पटना के हर एक चौक चौराहे पर लोग आपको मिलेंगे जो सुबह सुबह घरों से निकलते हैं। शाम में भी आप लोगों को निकलना होता होगा तो काफ़ी चुनौती रहती होगी। जी, हम लोग यहाँ सुबह से ही आते हैं और शाम तक जाने का हम लोग को कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे पटना को हम लोग साफ करने में लगे हुए रहते हैं। जो देखिए पटना से बाहर से भी लोग आते हैं, अगर साफ रहेगा हमारा पटना तब तो यहाँ की छवि अच्छा रहेगी। इसलिए सुबह का भी जो भी हम लोग का टाइम टेबल है, हम लोग टाइम टेबल पे आते हैं और काम अपना वर्क करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और मजबूरी है, कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है, सूर्य देवता पिछले कई दिनों से नजर नहीं आए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि लोगों की चुनौतियां हैं वो बढ़ते जा रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी पटना के साथ साथ भागलपुर की भी बात करेंगे, जहां पर भीषण ठंड का असर दिखता है। नगर निगम की ओर से हालांकि ठंड को लेकर मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए हैं और ऐसे में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। बिहार के साथ भागलपुर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों पर यह सर्द रात सितम ढा रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से भागलपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है, तो ऐसे में ठंड बढ़ी है और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर जो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई है। कैसे बच रहे हैं? ठंड बढ़ गई है बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत। हाँ। 1 मिनट खड़ा नहीं होना। हाँ। अलाव वगैरह की व्यवस्था नजर आ रही है? कहीं पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड को दूर किया जाए। हाँ। परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान। आग रहता तो बचते कुछ देर ताप के। हाँ, कोई जलावन फलावन आग तक का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत ठंड है, दिक्कत हो रही है। देख लीजिए कि ये शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा कचहरी चौक है और जो व्यवस्था निगम प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी, वह व्यवस्था कहीं से इस चौक पर नजर नहीं आ रही है। लिहाजा जो लोगों की परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं वो शीतलहर की चपेट में है और जो निगम की व्यवस्था होनी चाहिए थी चौक चौराहों पर अलाव की, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। निगम के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और अगली खबर आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। जी हां, उत्तर भारत के 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट दिया गया है। नए साल पर मजा किरकिरा हो सकता है। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में कल बारिश हो सकती है। हरियाणा और कश्मीर में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो मौसम विभाग के इस खबर के सामने आने के बाद से नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों के लिए थोड़ा ये मजा जो है वो फीका हो सकता है। बारिश की वजह से तापमान में क्योंकि तेजी से गिरावट होगी और ये गिरावट पहले से पड़ रही ठंड को और ज्यादा बढ़ा देगी। और नए साल पर इसलिए कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया है, इस अलर्ट के तहत दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो देश भर में इस वक्त कड़कड़ाती ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और पूरे उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ धुंध का कब्जा दिखाई दे रहा है। ऊपर से बर्फीली हवाओं ने भी अपनी गिरफ्त में जैसे शहर को ले लिया हो। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ITO दिल्ली की तस्वीर है। नोएडा की देख लीजिए, यहाँ पर भी यही कमोबेश हालात है। मथुरा में भी, कानपुर की बात करें तो वहां पर भी अलाव लोगों के लिए सहारा बना हुआ है और धुंध की इसी चादर में घर से बाहर निकलने की मजबूरी लोगों को रोजमर्रा के काम से है। और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हालात हैं। बहादुरगढ़ हरियाणा की तस्वीर देखिए और धुंध किस कदर है, विजिबिलिटी शून्य के आसपास। और कर्तव्य पथ दिल्ली में भी कुछ भी जैसे नजर ना आ रहा हो वैसे हालात है। और गाजियाबाद यूपी के भी हालात ऐसे ही हैं। दिन में भी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलना मजबूरी है। मुंबई के